हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कल की डेट में हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए थे, ठीक है ना। तो आज बारी है किसकी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर करने की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर चालू करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर हेमिस्फेयर आ जाए मतलब कि आधा गोला, तो उसका वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर, हॉलो मतलब जो अंदर से खाली होता है लेकिन ऊपर का मटेरियल की वजह से वो पूरा गोला बना होता है ना, उस मटेरियल का जब वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, जो एक बड़े वाले का रहेगा, और छोटा वाला आर जो अंदर का रहेगा वो रेडियस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चंस करते हैं आज के। ओके, तो लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 4 इंचेस। ओके, रेडियस इस बार 4 इंचेस में दी गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके, तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 4 × 4, और यहाँ पे इंचेस का क्यूब आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यूनिट यही होती है ना। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना हो जाता है, ओके, 256, 256 इंटू 22/21। ठीक, 22 6 जा 132 का 2 कैरी आया 13, 22 5 जा कितना होता है 110, 110 और 13 123, 123 का 3 कैरी आ गया 12, 22 2 जा 44, 44 प्लस 12, 44 प्लस 12 हो जाएगा अपना 44 10 54, 54 2 56, 56, 5632/21 इंचेस क्यूब। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात। ठीक, इतना आ जाएगा आंसर। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो समथिंग 250 प्लस 260 समथिंग के आसपास आ जाएगा, बट यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, क्या लिखा है, अ स्फेयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस हैव इक्वल वॉल्यूम। एक स्फेयर है, ठीक, और एक सिलेंडर है। ठीक, स्फेयर है और सिलेंडर है, इन दोनों की रेडियस बराबर बताई जा रही है। ठीक, ये रेडियस बताई जा रही है। ओके, वॉल्यूम सेम है, इसका जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम सेम है। तो पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स हाइट। तो पूछा जा रहा है डायमीटर कितना ज़्यादा है इसकी हाइट से, ये पता करना है। चलो भाई पता करते हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर आर, ठीक है ना। तो ये जो होगी, ये तुम्हारी राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की भी रेडियस सही हो जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी तुम्हारा आर हो जाएगा क्योंकि बोला जा रहा है दोनों बराबर है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बात बोली गई कि दोनों के वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr² h होता है। ठीक, तो हाइट पता करनी है हमें, मेन तो हमें हाइट चाहिए ना। पूछा ये जा रहा था क्वेश्चन में कि कितने परसेंटेज से डायमीटर एक्सीड कर रहा है उसकी हाइट से। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3 r³ इससे ये कैंसिल, ठीक है ना। h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 r आ गई। ओके, ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया हाइट, हाइट कितनी आ गई 4/3 r आ गई। ठीक, ओके नेक्स्ट, आगे वाले पेज पे यहीं पे करते हैं, रुको। अब यहां पे डायमीटर लिखते हैं जरा। जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर को 2r लिखो। ठीक, डायमीटर को 2r। अब देखो जो h आया वो कितना आया 4/3r आया, और डायमीटर कितना आया 2r आया। तो 2r ज़्यादा है ना 4/3r से, ज़्यादा है, इसका मतलब हाइट कम है। ठीक, डायमीटर ज़्यादा है मतलब डायमीटर ऑटोमेटिक बड़ा है। ठीक, तो इंक्रीज्ड डायमीटर कितना, जो डायमीटर ज़्यादा है वो निकाल लेंगे।
2r में से 4/3r घटा देंगे। तो 3 2 जा 6, 6r माइनस 4r अपॉन 3, 2r अपॉन 3 हो गया। इतना एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है? 2r/3 एक्सीड कर रहा है। तो अब परसेंटेज निकाल लो। क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज। तो 2r/3 टोटल कितना था? 4/3r था। डायमीटर इतना ही तो ज़्यादा है, तो डायमीटर की परसेंटेज इंटू 100। ठीक, r से r कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 1/2। तो 100/2 मतलब कितना आ गया? 50%। तो 50% इज योर आंसर, है ना? एकदम बढ़िया बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 64:27। बोला जा रहा है कि भैया दो वॉल्यूम है ना? दो वॉल्यूम है दोनों स्फेयर की, 64:27 में दे रखी हैं। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक, हो जाएगा, करते हैं। पहले तो रेडियस मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ द टू स्फेयर्स लिख देते हैं डायरेक्टली। टू स्फेयर्स बी, एक की R1 हो गई, दूसरे की R2 हो गई। ठीक, वॉल्यूम दे रखा है V1:V2, दो वॉल्यूम 64:27 में दे रखे हैं। ठीक, तो V1/V2 इज इक्वल टू 64/27। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R1, यहाँ R2 क्यूब हो जाएगा। 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है ना? तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब जो हो जाएगा वो 64/27 के हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। अब देखो भाई, तो R1/R2 इधर क्यूब रूट कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64/27। तो R1/R2 जब हटता है तो क्यूब रूट जाता है, तो 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिपलेट चाहिए थे, स्क्वायर नहीं है हमें, यहाँ ट्रिपलेट चाहिए। तो 4 4 4 ट्रिपलेट बना, 4 बाहर, 3 3 3 3 बाहर। मतलब कि R1/R2 हमें कितना मिल गया? 4:3 मिल गया। ठीक, R1/R2 कितना मिल गया? 4:3 मिल गया। अब इनके सरफेस एरिया का रेशियो बोल रहा था, मतलब कि S1/S2 निकालने को कह रहा है। फॉर्मूला क्या था? 4πR1² अपॉन 4πR2²। ठीक, तो S1/S2 इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल। R1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3, तो 4/3 का कर दो स्क्वायर। तो S1/S2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो S1:S2 कितना आ जाएगा? 16:9। दिस इज द आंसर। एकदम इजी पीजी सा क्वेश्चन था, मज़ेदार हो गया। ठीक, ये करना था। ओ वाह, NCERT एक्सरसाइज आ गई अपने सामने। NCERT एक्सरसाइज, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज। स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस दे रखी है। तो हम दूसरा वाला करेंगे, पहला वाला होमवर्क। ठीक, रेडियस है कितनी? 0.63 मीटर। ओके, सिंपल। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.63, ठीक, इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक, अब इसको भाई सॉल्व करना है। 0.63 0.63 0.63 को सॉल्व करने का, तो 7 9 ज़ा 0.9, 3 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, तो 0.3। तो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3 नहीं 0.3, 0.3 इंटू 0.63 इंटू 0.63। पॉइंट हटाओ नीचे 10 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 10 बढ़ाओ 100, पॉइंट हटाओ नीचे 100 बढ़ा लो। ठीक है, तो 4 से 100 को काटेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, ओके। और 2 से काटें तो ऊपर 11 आ गया। ठीक, 10 कट गया, 5 आ गया। ओके, वैसे ना काटें अगर तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, रहन देते हैं, नहीं काटेंगे। ओके, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 88 इंटू
63 इंटू 3, 63 इंटू 3, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत लंबा जाएगा। 63 इंटू ठीक, कितना आ गया? 11907 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इंटू करते हैं इसको 88 से, कितना आ गया? 1047816 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 नंबर बाय डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 10.47816 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन होमवर्क चाहिए, बस इस तरीके से करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर 28 एंड 0.21। दो क्वेश्चन है, पहला वाला करें। अब क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर का है, मतलब इतनी बड़ी लगभग बॉल, अगर इसको पानी में फेंका जाए तो वहां से कितना पानी हटेगा, कितना पानी वहां से हट जाएगा? तो भाई जितनी बॉल होगी उतना पानी हटेगा, फिजिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद हो? ठीक, तो रेडियस इज इक्वल टू 28/2 सेंटीमीटर, कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा, ठीक, वो होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल के बराबर। ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी? 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक, 7 से 14 कट गया 2 बार में। ठीक है, अब इधर लिखते हैं। ठीक, ओके, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू क्या कर देता हूँ मैं अभी, इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा? 14 14 ज़ा 196 इंटू 2 88, नहीं 88 कहाँ, हाँ 88 डिवाइड बाय 3, 196 का डबल, मतलब 400 में 8 कम, 392, 88 इंटू 392 डिवाइड बाय 3। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं यार क्वेश्चन। 34496 आएगा अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में था मीटर में था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन इसका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। यार लाइट चली गई, वेट अ सेक, जस्ट वेट अ सेक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? लिखा है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटल की बॉल है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने कहा ओके, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? बॉल का मास बताना है, मास मतलब वजन बताना है उसका कितना होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर बॉल की डेंसिटी तुम्हें 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है तो हो जाएगा, कर लेंगे। अभी एक चीज़ बताता हूँ, देखो, अगर डायमीटर अपना 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ, मतलब कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं, इसमें कुछ नहीं रुकने का। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखो, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 रख दो। 7 से 2.1 कटा 0.3 आया, 3 से 2.1 कटा 0.7 आ गया। ठीक, अब कितना आ गया? 4 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 88 हो जाएगा। ठीक, 0.3 0.7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7 3 से 21, 0.21 इंटू 2.1,
21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक, 441, तो 88 इंटू 441, 3 नंबर के बाद डेसिमल 1 2 3, तो 0.441, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम अपना 88 का 1 टाइम 8, 8 कैरी 4 टाइम 38, 0 0 8 0 8, फिर से 8 3, 38.808 इज द आंसर। ये अपना सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि डेंसिटी मेटल की कितनी दे रखी है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक। तो हम एक बात जानते हैं, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ना। डेंसिटी कितनी है 8.9, वॉल्यूम कितना है 38.808 आया। अब भाई इसका मल्टीप्लाई करो। क्या है यार, बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा ऐसे। आप लोग देखो विदाउट कैलकुलेटर करना, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 8.9 इंटू 38.808, ओके, 345 पॉइंट कितना आया था, 39 आया था, हाँ 39, ये अपना आ गया मास। किस में आ गया, ग्राम में आ गया, ठीक। चाहो तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, बट नॉट इम्पॉर्टेंट है ना। तो 345.39 इज द करेक्ट आंसर हो गया अपना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है समझो, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ऐसे कुछ एरिया में भी क्वेश्चन था कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, ओके। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून रिस्पेक्टिवली। तो बताना है कि जो तुम्हारी अर्थ की वॉल्यूम है या मून की वॉल्यूम है, मतलब अर्थ की वॉल्यूम से कितनी ज़्यादा है, मतलब कितनी कम है। मतलब ऐसा बता सकते हो कि अर्थ की वॉल्यूम जो है वो मून की वॉल्यूम से कितना ज़्यादा है, ये बताना है, ठीक है, ओके। तो डायमीटर लेट कर लें, लेट द डायमीटर ऑफ मून एंड अर्थ आर, एक का D1 दूसरे का D2 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये बात बोली गई कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट, ओके। तो डायमीटर ऑफ मून मतलब कि D1 जो है वो 1/4 ऑफ D2 है सिंपल बात, ठीक। तो रेडियस निकाल लो। तो पहले रेडियस ऑफ मून निकालेंगे, रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून कितनी आ जाएगी, D1/2, ठीक है ना, D1/2। तो D1 की वैल्यू कितनी है 1/4, D2 है अपॉन, एक सेकेंड गड़बड़ लगा देता हूँ मैं, हाँ D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर 1/4, D2 दे रखी है, नीचे पहले से 2 था, तो 1/8 D2 हो जाएगी, ठीक। ये आ गई मून की रेडियस। अब रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लो, रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस कितनी है D2/2 हो जाएगी, ठीक। ये तो यही रहने वाली, इसमें तो कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है, सिंपल। अब क्या करने को बोल रहा था, हमें वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा, वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक। वॉल्यूम ऑफ अर्थ V1 रख के, तो 4/3 पाई आर कितना D2/2 का होल क्यूब, ठीक। तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, यहीं पर इतना ही लिखा रहता है, रुको 1 मिनट बाहर निकाल लेते हैं। 4/3 पाई D2 का क्यूब अपॉन 8, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया,
तो 3 2 जा 6, पाई d2 क्यूब बाय 3 2 जा 6। ओके, ये आ गया अपना वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मून निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून, तो 4/3 पाई, मून की रेडियस कितनी थी, 1/8 d2 थी, 1/8 d2, तो d2 का क्यूब अपॉन 8 होल क्यूब, तो 4/3 पाई d2 का क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया, 8 8 जा 64, 64 2 जा 120। अरे यार ऐसे छोड़ देते हैं, क्या फालतू को कॉल करूँगा। तो पाई d2 क्यूब अपॉन 3 2 जा 6 इंटू 64 रख दो, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा था क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मतलब v1/v2 करना है, ठीक। तो v1 कितना आया, पाई d2 क्यूब अपॉन 6, पाई d2 क्यूब अपॉन 6, और दूसरे का कितना आया, पाई d2 क्यूब अपॉन 6 इंटू 64 आया। पाई d2 क्यूब से पाई d2 क्यूब कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 64 गया ऊपर, ठीक है। तो v1/v2 कितना आ गया, 64/1 आ गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम 2 पता करना था ना, तो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू v1/64। मतलब कि जो वॉल्यूम 2 है, मतलब जो मून का वॉल्यूम है, वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। कितना पार्ट है, 1/64। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक, क्लियर। ये था बस कि वॉल्यूम ऑफ जो मून है वो अपना अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। बोला जा रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, उसके अंदर कितने लीटर मिल्क आ जाएगा, ठीक है भाई। तो डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे, 10.5/2 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ, ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया, 21/4 सेंटीमीटर। थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक। तो वॉल्यूम, अब हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर है ना, पूरा गोला तो है नहीं, मतलब 2/3 रखेंगे, याद रखने का 2/3, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 21 गया, 7 आया, 7 से 7 कट गया, ठीक। 2 से 4 कटा, 2 आया, 2 से 22 कटा, 11 आया, बचा क्या, 11 इंटू 21 इंटू 21/4 4 जा 16 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बचा अपने पास, ठीक। ये अपने पास इतना बच गया, ओके, क्लियर, चकाचक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। हाँ, अब सॉल्व करते हैं। तो 11 इंटू 441/16 सेंटीमीटर क्यूब, 11 एकम 11, 11 उनजा 11, 11 4 जा 44, 145, कैरी आया 4, 11 4 जा 44, 4 48, 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो 16 की टेबल 48 आता है 16 3 जा 48, 5 तो जाएगा नहीं, फिर से 16 3 जा 48, 3 आया, 30 हुआ, तो 16 1 जा 16, 14 बचा, यहीं तक छोड़ते हैं यार, 30.31 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, 30.31 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन लीटर, ठीक। तो मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क चाहिए ना अपने को, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 30.31 डिवाइड बाय 1000, ये आ गया लीटर में। तो कितने नंबर बाद 0 पॉइंट कितने, ये मैं सही कर रहा था, डेसिमल ऊपर गलत लगाया यार मैंने, डेसिमल ऊपर मैंने गलत लगा दिया, ठीक, डेसिमल लगेगा 303.1, तो ये आ जाएगा 0.3031 लीटर, ठीक। ये अपना आंसर, कितना लीटर आ जाएगा उसके अंदर, 0.303, मतलब 303 ml आ जाएगा, अगर ml में कन्वर्ट करना चाहो तो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है,
प्यार भरा क्वेश्चन है एकदम, पढ़ते हैं। अ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया गया है, ठीक, इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा ट्रिकी वाला, मज़ेदार। एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया गया है जिसकी आयरन शीट 1 सेंटीमीटर की है, ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है ना। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर की रेडियस अगर 1 मीटर है और बाहर की जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर की है, ये वाली, ये इतनी सी, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो आयरन जो लगा है, ये जो मैं पिटना जितना मैं कलर करता जा रहा हूँ, ये कितना यूज हुआ है ये अपने को बताना है, ठीक, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। तो लिख दो पहले, इनर रेडियस, इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ऊपर वाला सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, ये इनर रेडियस हो गई। थिकनेस कितनी दे रखी है भैया, थिकनेस दे रखी है अपने को 1 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस, बाहर की रेडियस ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 + 1 मतलब कि 101 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। अब क्या चाहिए अपने को, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट में से अगर हम इनर पार्ट घटा दें, पूरी वॉल्यूम निकालें, ठीक, टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम में से अगर इनर वॉल्यूम घटा दें तो अपना आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम में रेडियस कौन सी लेनी पड़ेगी, बाहर वाली, तो 4/3, अरे 4/3 क्यों रख रहा हूँ, 2/3, 2/3 पाई आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कैपिटल आर बोल देते हैं, उसका क्यूब, माइनस इनर रेडियस 2/3 पाई आर क्यूब। तो कॉमन क्या मिला, 2/3 पाई कॉमन मिल गया, अंदर रह गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ओके, ठीक। तो 2/3 पाई, ठीक है ना। आर कितना दे रखा है अपने को, बाहर वाला 101, तो 101 इंटू 101 इंटू 101, माइनस करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है भाई, हो गया खतरनाक क्वेश्चन। 2/3 इंटू पाई, अब 101 का क्यूब कितना होता है भाई, 101 का क्यूब, क्यूब तो भाई कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं, 1030301, 1030301 माइनस, और 6 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, सब ट्रैक करो भैया। तो 2/3 पाई इंटू, तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। इससे ये गया, 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 और 1 से बन गया 0, 30301 आ गया, ठीक है, 30301। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 30301, क्या सेंटीमीटर क्यूब में रखने का, सेंटीमीटर क्यूब में रखने का है अपने को, ठीक। तो अब इसको भैया सॉल्व कर लेते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 4 28, 28 का 2 बचा 23, 7 21, फिर 20 आया, 21 20 आया, 14 हो गया, 14 6 61 ना, 3 से कटेगा नहीं भाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो फिर करो, बहुत अजीब हो गया यार। 7 3 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 22 बन जा 22 का 2, कैरी आया 0, कैरी आया 2 0, तो 2 उतार लेते हैं, 66 का 6, कैरी का 6 0, 6 आ जाएगा, 23 3 जा 66 इंटू 2, अब भाई मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 2 1, तो 12 1 13 का 3, कैरी आया 1, 12 1 13 का 3, कैरी आया 1, 12 1 13, तो 1333244/21 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। इसको भाई डेसिमल वेसिमल में करके देखते हैं कितना आता है। इसका आंसर कुछ आ रहा है
63487 करके, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं 63487.809 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा था क्या करने को? हाँ, तो वॉल्यूम बताना था भैया, आ गया वॉल्यूम, इतना आ गया। ठीक, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर लो, 487.809 है, 3 बार 100 से डिवाइड कर दो। तो 3 बार 100 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि 0.0634 मीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक, ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम कमिंग, कोई बुला रहा। हाँ, आता हूँ मैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, सो आई एम बैक। आगे का क्वेश्चन देखा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? पहले तो 154 दे रखा है, लिख लेते हैं। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 4 इंटू 22, ऊपर चला गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से ये कटा 7 बार में। ठीक है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस अपने को पता चल गया 7/2 आ गया। ओके, अब वॉल्यूम निकालने को कह रहा है, इजी पीजी क्वेश्चन। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। रेडियस अपने को 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 रख देना है सेंटीमीटर क्यूब। कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। 4 से 4 कट गए, 2 से 22 कट गए, 11 आ गया, 7 से 7 कट गए। ठीक, तो 11 इंटू 49 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 11 9 99, कैरी आया 9, 11 4 44, 44 9 539 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर सॉल्व कर लो इसको चाहो तो 3 1 जा 3, 23, 3 7 जा 21, 29, 3 9 जा 27, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 6 जा 18, तो 179.6, 18, 2 बचा, फिर से 6, तो बार बार 6 6 आता रहेगा तो उसको 7 लिख देता है। सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। था एकदम इजी पीजी सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। एक बिल्डिंग है, उसका डोम ऊपर का जो बना हुआ है वो हेमिस्फेयर के फॉर्म में बना हुआ है। तो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4,989 रुपये।
तो अंदर से उसको वाइट वॉश किया गया है, साफ किया गया, मतलब वाइट वाला पेंट किया गया है, चूने की पुताई करी गई है, तो जिसका पैसा 4,989 रुपये लगा है टोटल। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, अगर वाइट वॉश करने का 20 रुपए पड़ रहा था पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, देन इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकालना है। ओके, डोम के अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, साथ साथ वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और डोम के अंदर का वॉल्यूम मतलब जो हवा है, मतलब वॉल्यूम ही बतानी है कितनी थी। ओके ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड कितनी दे रखी है अपने को, ₹4989.6 दे रखी है, ठीक है ना। और उसके बाद वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर, ₹20 दे रखा है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो सरफेस एरिया जब निकालना होता है तो टोटल मनी में से 1 मीटर स्क्वायर का जो मनी दे रखा है तो मैं उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड पर स्क्वायर मीटर रख के डिवाइड कर देते हैं। तो 4989.6 अपॉन 20 डिवाइड करो भाव, कितना आ जाएगा, 2 टाइम में 40, ठीक, 89 हुआ, 4 टाइम में 80, ठीक, 99 हुआ, फिर 4 टाइम में 80, 19 आया, ठीक, 196 तो जाएगा नहीं, 196 जाएगा, एक सेकेंड, 2 से किया 40 आया, ठीक, 8 बचा 89 हुआ, 89 4 से करेंगे 80 गया, फिर 99 आया, एक सेकेंड, 80 गया, फिर 9, क्या कर रहा हूँ यार, 20 से करेंगे, 22 जा 40, ठीक, 48 में से 40 गया, 8 बचा, 8 और 9 89 हो गए, 24 जा 80, 89 में से 80 गए, 9 बचा, ठीक, 99 हो गया। अब 99 तुम्हारा कितने बार में जाएगा, 48, अरे यार क्वेश्चन गलत नोट कर लिया मैंने, मतलब वैल्यू गलत नोट कर दी मैंने, तभी तो नहीं हो रहा, आई थॉट हो जाना चाहिए था। 4989 है, 4989 दे रखा है, 4989.6 डिवाइड बाय 20 दे रखा है। ओके, तो पहले 20 से करेंगे, 2 टाइम में 40 गया, 98 आया, 98 4 बार में, ठीक है, 4 बार में करेंगे तो 80, 18 बचा, 189, 9 बार में 180 हो गया, 8 बचा, मतलब 9 बचा, फिर आ गया तुम्हारा 96, मतलब 4 बार में तो पॉइंट लगेगा, तो 4 बार में 80, ठीक, 4 बार में 80 गया, 6 बचा, 168 समथिंग, हाँ 168, तो 8 बार में चला जाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक सॉल्व करते हैं, हाँ ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर आ गया, 249.48 स्क्वायर मीटर इज द आंसर, यो करेक्ट आंसर, ठीक। अब ये इनसाइड सरफेस एरिया आ गया, निकालने को क्या बोल रहा था, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर बोल रहा था निकालने को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे कैसे, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो अब एक्चुअली में ये जो आया, ये क्या आया, इनसाइड सरफेस एरिया, मतलब कि 2πr², तो 2πr² कितना आया, 249.48 आया। यहाँ से रेडियस पता करनी पड़ेगी, जब तक रेडियस नहीं आएगी तब तक तो हम नहीं निकाल पाएंगे वॉल्यूम। r² इज इक्वल टू 249.48, तो r² इज इक्वल टू 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना आएगा यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्वेश्चन। 2 से काटे, 2 से काटा कितना आया, 124.74, 22 से कटेगा क्या,
2 से काट के देखते हैं, 2 से तो कट जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से काटा नीचे 11 आया, 6 2 पॉइंट 2 से काटेंगे 3 7 इंटू 7, 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, 55 हुआ, 55 7 बचा 73, 73 जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 6 से गया, 6 से गया, 6 से गया, 6 से गया, एक सेकेंड, 5 से करेंगे 55 जाएगा, 7 बचेगा, 73 हुआ, 6 से करेंगे 66 हुआ, 7 7 7 हम जाएगा जाएगा जाएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, ठीक, पॉइंट लग जाएगा। ठीक, फिर कितना हुआ 63, तो 6 बार में, ओके 6 बार में हो गया, और उसके बाद फिर 7 बार में हो गया। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 5.67 इंटू 7 आया। ठीक, इसको ज़रा रूट निकाल करके देखते हैं कितना आएगा। 5.67 इंटू 7, 39.69 करके आ रहा है अंदर। हाँ, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 39.69। अब 3969 किसी का तो स्क्वायर होता है, 3969 किसका स्क्वायर होता है, 63 का होता है, 63। तो 6.3 अपने को मिल गई मीटर में रेडियस। अब वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 रखेंगे क्योंकि हेमिस्फेरिकल डोम है, पाई आर क्यूब। ठीक, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 से 63 कटा, 9 बार में 0.9, 3 से 9 कट गया 0.3। ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे ना हम लोग, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन। मैं डायरेक्टली बताऊंगा आंसर ऐसे करके। तो आ रहा है 523, एक सेकेंड, 523.908, ठीक है, ये कैलकुलेट करके यही आया, मिला आंसर। ठीक है, मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। ओके, ठीक, इतना हो गया क्लियर है ना। देखो यहाँ पे 6.3 लिखा था, तो मैंने 39.69 डायरेक्टली कर दिया था, फिर 22 इंटू 2 44 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, फटाक से आंसर आ गया, थोड़ा सा ट्रिक लगा करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है भाई, की कहता है, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स, ओ बाप रे, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स हैं, सबकी रेडियस आर है, ईच ऑफ रेडियस आर, एंड सरफेस एरिया सबका एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विद सरफेस एरिया एस डैश। ओके, बोला जा रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, सरफेस एरिया एस है, मतलब सारे के सारे बराबर है, इन सबको पिघला करके एक स्फेयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो उसकी आर डैश मतलब कि रेडियस बतानी है नए स्फेयर की, और रेशियो बताना है एस और एस डैश का। ठीक है भाई, रेशियो बताना है एस और एस डैश का। ठीक, तो देखो भैया, अब वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फेयर, जो पुराने स्फेयर है वो निकालते हैं, और 27 से पहले वो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फेयर, ठीक, फॉर्मूला क्या रखेंगे, वॉल्यूम निकालना है ना, हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब बात कितनी है, 27 की बात है, तो 27 के लिए निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स, 27 दे रखे हैं, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कितना आ गया 9, 9 4 जा 36 पाई आर क्यूब इज योर आंसर। ठीक, अब बात ये आ रही थी कि जो नया स्फेयर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम क्या, पाई आर डैश बोल दो, क्योंकि आर डैश बोल रखा है रेडियस में। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक, अब क्वेश्चन में बात ये थी कि भैया इन सबको मिला करके ही तो एक बनाया गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर है, ठीक है, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर के, क्योंकि सबको पिघला करके एक बना है। ठीक, तो 27 स्फेयर का कितना आया था, 36 पाई आर क्यूब आया था। ठीक है ना, 36 पाई आर क्यूब आया। ठीक, ओके,
तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर डैश क्यूब है। ठीक है भाई, तो 36 पाई आर क्यूब अपॉन 4 इंटू 3 नीचे पाई आर डैश क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, 9 आ गया, 27 आर क्यूब के बराबर आर डैश क्यूब आया। अब क्यूब को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और आर के ऊपर से क्यूब से कैंसिल तो 3 आर। तो जो न्यू आर डैश मिली वो क्या मिल गई 3 आर मिल गई। पहला क्वेश्चन हो गया कि जो तुम्हारी नई रेडियस थी वो पुरानी वाली रेडियस के 3 गुना थी। पुरानी वाली रेडियस के कितने गुना थी 3 गुना थी। अब रेशियो ऑफ एस और एस डैश निकालना है। ठीक है भाई, तो सरफेस एरिया, ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर, सॉलिड आयरन स्फीयर कितना हो जाएगा, कितना होता था 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक, जिसे एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर जिसे एस डैश से रिप्रेजेंट किया था, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक, डैश स्क्वायर, ये आ गया। अब आर डैश की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो आर डैश की वैल्यू आई थी 3 आर, वरना तभी तो सॉल्व होगा भैया। ठीक, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई आर स्क्वायर आ गया। दोनों का रेशियो निकालना है, तो एस अपॉन एस डैश रख देते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा 4 पाई तुम्हारा आर स्क्वायर अपॉन 36 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 4 × 4 9, तो एस इज टू एस डैश जो आ गया वो 1:9 आ गया। इट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक, खत्म। ये था क्वेश्चन। बड़े स्फीयर के क्वेश्चन बड़े खतरनाक खतरनाक हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, करते हैं। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। एक कैप्सूल है, स्फीयर के शेप में है, ठीक, जिसका डाया 3.5 mm दे रखा है। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अब बताना है कि कितनी दवा इसके अंदर भरनी है, ये पता करना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, सिंपल बात, वॉल्यूम निकालना है। तो डायमीटर अगर 3.5 mm दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 mm डिवाइड बाय 2। ठीक, अब 3.5 mm डिवाइड बाय 2 हो गया। ओके, वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। भाई बड़े खतरनाक क्वेश्चंस, कैलकुलेशन करवा रहे हैं बस। आर क्यूब तो 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11, 7 5 जा, ठीक, नीचे रह गया 3, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 3, 11 5 जो 55, ठीक, तो 5.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 3, ये अपना mm³ में आ रहा है भाई। मल्टीप्लाई 35 35 35 35 और 55, 35 35 55, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है अपना 67.375। डिवाइड कर दो इसको 3 से, अब भाई डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 अरे गड़बड़ कर दिया, 4 12 आएगा ना, 12 4 हो गया, 17 5 बार में, ठीक, 5 बार में हो गया। फिर उसके बाद 2 बचा 25, 3 8 जो 24, इतना mm³ में आ रहा है, ठीक है ना। चाहो तो इसको 22.46 mm³ भी लिख सकते हो। दिस इज़ योर आंसर, ठीक, ओके, दिस इज़ योर आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लगभग 50 मिनट का, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ही होमवर्क थे शायद मेरे हिसाब से, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है ना, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।